8-15 आंकड़ों का खेल, कार्यपत्रक 126। प्रश्न है, निम्नलिखित के नाम अंग्रेजी में लिखिए एवं प्रयुक्त अक्षरों की संख्या गिनकर उचित स्थान पर लिखिए। यहाँ पे देखिए एक उदाहरण दिया हुआ है। इसमें पहले लिखा है जगह का नाम, तो अपना राज्य का नाम लिखना है, जैसे बिहार, और उसमें कितने अक्षर अंग्रेजी के आए हैं। तो जैसे 1 2 3 4 5 आया तो 5 लिख देना है। उसी तरह से बाकी भरना था। सभी जो भी दर्शक हैं वो क्या करेंगे कि ये जो डिटेल है वो अपने हिसाब से भर लेंगे, जैसा उनका एड्रेस है। हमने यहाँ पे भरा है, जैसे अपने राज्य की राजधानी, तो राज्य की राजधानी पटना है। इसमें कितने अक्षर के प्रयोग हैं, तो 1 2 3 4 5 लिख दिए हैं। अपना गांव का नाम मान लीजिए रामपुर है, तो इसमें अक्षर कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। उसी तरह से प्रखंड दानापुर, तो 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर हैं, लिख दिए हैं। पंचायत दानापुर सदर, तो अक्षर कितने हैं, 7 और 5 12 लिख दिए हैं। जिला कौन सा है, तो पटना में 5 अक्षर है तो 5 लिख दिए हैं। अब प्रश्न आता है कि कितनी जगहों के नाम में प्रयुक्त अक्षरों की संख्या 5 से अधिक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कितने में 5 से अधिक है, तो 1 2 3 में है, 3 लिख दिए हैं। अब है कितनी जगहों के नाम में प्रयुक्त अक्षरों की संख्या ठीक 5 है, तो 5 कितनी है, 1 2 3। दोनों का जो आंसर है वो 3 आ जाएगा। अब लिखा है कितनी जगहों के नाम में प्रयुक्त अक्षरों की संख्या 5 से कम है, तो 5 से कम अक्षरों की संख्या वाला जो नाम है वो 0 है, 1 भी नहीं है, यहाँ 0 लिख दिए। अगला कार्यपत्रक करते हैं, कार्यपत्रक नंबर 127। प्रश्न है, मूल्य का अंदाजा लगाइए। मूल्य का अंदाजा लगाइए। एक पेंसिल, एक कलम, एक कॉपी, एक सेब और एक केला। हम अपने अंदाज से लगा दिए हैं कि एक पेंसिल की कीमत 6 रुपए, एक कलम की कीमत 10 रुपए, एक कॉपी की कीमत 10 रुपए, एक सेब की कीमत 8 रुपए और एक केले की कीमत 5 रुपए। अब इसको हमको दंडालेख में दर्शाना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने दंडालेख बनाया है, इसको देख लेते हैं। दंडालेख, सबसे पहले नीचे लिख देंगे सामान का नाम, जैसे पेंसिल था, कलम था, कॉपी था, सेब था और केला था, और इधर रेट लिख दिए हैं जहां तक जाइए। जो मैक्सिमम होगा उसको हम लोग उसे 1 2 बढ़ा के लिख देते हैं। तो यहाँ पे 15 तक लिखा हुआ है। तो देखिए केला पेंसिल कितने रुपए का था, तो पेंसिल 6 रुपए का था, तो हम इस दंडालेख को 6 तक लाके मिला देंगे। इसके बाद कलम कितना था, तो कलम 10 रुपए का था, तो 10 तक इसको मिला देंगे। कॉपी कितनी की थी, कॉपी भी 10 रुपए का था, तो 10 रुपए तक मिला देंगे इसको। सेब 8 रुपए का था, तो 8 तक मिला देंगे। और ये केला 5 रुपए का था, तो 5 के सामने तक इसको मिला देंगे। तो ऐसे ही हमारा दंडालेख जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। कार्यपत्रक 128। दिए गए दंडालेख का अध्ययन कीजिए एवं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए एक दंडालेख बना हुआ है यहाँ पे, इसको देख लेते हैं। यहाँ कुछ क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे रोहित, विराट, राहुल, हार्दिक और अश्विन। अब इनके द्वारा बनाए गए रन भी यहाँ पे लिखे हुए हैं कि किसने कितने रन बनाए। तो आइए देख लेते हैं। रोहित के सामने 15 है, विराट के सामने 35 है, राहुल के सामने 25 है, हार्दिक के सामने 10 है और अश्विन के सामने 45 है। अब जो प्रश्न है इसमें देखते हैं, सबसे अधिक रन किस खिलाड़ी ने बनाए। तो सबसे अधिक किसने बनाए, तो अश्विन ने 45 रन। विराट ने कितने रन बनाए, तो विराट ने देखते हैं कितने बनाए, तो 35 रन बनाए। राहुल ने हार्दिक से कितने ज्यादा रन बनाए, तो देखिए राहुल ने बनाए थे 25 रन और हार्दिक ने बनाए थे 10 रन। अब राहुल के रन में से हार्दिक के रन को घटा देंगे, तो 25 में से 10 जाएगा तो आ जाएगा 15 रन। तो राहुल ने हार्दिक से 15 रन ज्यादा बनाए थे। इसके बाद है पांचों खिलाड़ियों ने कुल मिलाकर कितने रन बनाए। तो पांचों खिलाड़ी को जो रन है वो जोड़ देंगे। तो सबसे पहले रोहित का 15 रन, विराट का 35 रन, राहुल का 25 रन, हार्दिक का 10 रन और अश्विन का 45 रन। जब सभी रनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 130 रन। तो पांचों खिलाड़ियों ने कुल मिलाकर 130 रन बनाए। करते हैं अगला कार्यपत्रक, कार्यपत्रक नंबर 129। दिया गया चित्रालेख किसी कक्षा के कुछ बच्चों के गणित परीक्षा में प्राप्त अंकों को दर्शाता है। तो देखिए ये जो एक कॉलम है इसका मतलब है 5 अंक,
इसको ध्यान रखना है। एक कॉलम का मतलब 5 अंक। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। 5 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35। तो ये हो गया 35 अंक, ये हो गया 10 अंक, ये आधा है, इसको ध्यान रखना है। 5 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35 और ढाई, ये आधा है तो ढाई, ये हो जाएगा 37.5 अंक, 37.5। और ये हो जाएगा 5 चौके 20 अंक, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 30 अंक, ये हो जाएगा। अब प्रश्न देखते हैं कि कितने बच्चों को 25 से कम अंक मिले। तो 25 से कम कितने को मिले हैं? तो 2 को मिले हैं, 10 और 20, चंचल और सोनू को। तो 2 बच्चों को मिले, लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद पवन को कितने अंक प्राप्त हुए? तो पवन को अंक प्राप्त हुए हैं 37.5। इसके बाद शिखर तथा लीला में से किसको अधिक अंक प्राप्त हुए तथा कितने? तो देखिए, शिखर को प्राप्त हुए हैं 30 अंक और लीला को प्राप्त हुए हैं 35 अंक। तो लीला का यानी ज्यादा है, तो लीला में से शिखर के अंक घटा देंगे, यानी 35 में से 30 घटाएंगे तो बचेगा 5 अंक। तो लिखेंगे कि लीला को अधिक अंक मिला 5, लीला को 5 अंक अधिक मिला। इसके बाद है किन दो बच्चों के अंक मिलाकर कुल 50 अंक हो जाएंगे। तो टोटल 50 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, सोनू का 20 अंक है और शिखर का 30 अंक है। इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 50 अंक। तो सोनू जोड़ शिखर कर देंगे तो 20 जोड़ 30 हो जाएगा 50 अंक। इसके बाद है किसको सबसे अधिक अंक प्राप्त हुए। तो पवन को प्राप्त हुए हैं 37.5 अंक। इसके बाद है सबसे अधिक तथा सबसे कम प्राप्त अंक वाले बच्चों में कितने अंकों का अंतर है। तो देखिए, सबसे अधिक प्राप्त हुए हैं पवन को 37.5 और सबसे कम मिला है चंचल को 10 नंबर। तो 37.5 में से 10 नंबर घटाएंगे तो आ जाएगा 27.5। दोनों के बीच का जो अंतर है ज्यादा और कम वालों का, वो है 27.5 अंक। कार्यपत्रक 130। रामू प्रत्येक माह कुछ रुपए कमाता है, जिनमें से वह कुछ रुपए प्रति माह खर्च करता है तथा प्रति माह कुछ बचत करता है, जिसे नीचे की तालिका में दर्शाया गया है। तालिका को समझिए तथा प्रश्नों को हल कीजिए। तो देखिए, ये राजू जो है वो रामू इन महीनों में काम करता है, इतना खर्च करता है और इतना बचत करता है। तो देखिए, देखते हैं प्रश्न कि राजू ने किस माह अधिक रुपए खर्च किए। तो देखते हैं खर्चा सबसे ज्यादा किस माह में है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा है 6,445 रुपए। कौन से महीने में है? तो मार्च में। तो राजू ने मार्च महीने में सबसे अधिक रुपए खर्च किए। अगला है राजू ने सबसे अधिक बचत किस महीने में की। तो बचत वाले कॉलम में देखते हैं, तो सबसे अधिक बचत 5,948 रुपए किस महीने में की। तो अप्रैल महीने में की, अप्रैल लिख देंगे। इसके बाद है राजू ने फरवरी तथा मार्च में कुल कितने रुपए की बचत की। तो फरवरी में जो बचत की है वो है 3,200 और मार्च में जो बचत की है वो है 555 रुपए। दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा कुल बचत 3,755 रुपए। इसके बाद है राजू को प्रति माह कितना वेतन मिलता है। तो वेतन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, खर्च और बचत को जोड़ देंगे। 2500 और 4500 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7,000, 38-3200 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7,000, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7,000 और ये भी जोड़ेंगे तो 7,000 होगा। यानी राजू को प्रति माह 7,000 रुपए मिलते हैं। इसके बाद है अपनी कक्षा के बच्चों से उनके मनपसंद रंगों के बारे में पूछते हुए मिलान चिन्ह की मदद से तालिका पूरा कीजिए। तो देखिए, कुछ रंग के नाम हैं, हमने अपनी कक्षा के बच्चों से उनके रंगों के नाम पूछे जो उनको पसंद है, तो उन्होंने बताया। जैसे हरा रंग 10 बच्चों को पसंद है, तो मिलान चिन्ह में हम लोग क्या करेंगे, 4 लाइन खींचेंगे पहले और एक 5वीं लाइन से इसको क्रॉस कर देंगे, यानी ये कुल मिला के 5 संख्या हुई। 1 2 3 4 5 और हमको 10 लाना है, तो 5 अगर ये हो गया तो 5 ऐसा ही एक और खींच देंगे, तो 5 5 हो गया 10। ये है मिलान चिन्ह। लाल कितने को पसंद था? तो 6 को। तो उसी तरह से 1 2 3 4 और एक ये 5 और एक ये 6। पीला रंग 5 लोगों को पसंद था, तो 1 2 3 4 और एक ये 5। गुलाबी 3 रंग को पसंद था, 3 लोगों को पसंद था, 1 2 3। अन्य जो रंग है वो 2 लोगों को पसंद है, यहाँ पे 2 लाइन खींच देंगे मिलान चिन्ह। अगला कार्यपत्रक करते हैं, कार्यपत्रक नंबर 131। दी गई तालिका को समझकर छूटे हुए स्थानों को पूरा कीजिए 100 व्यक्तियों के आधार पर। देखिए, जलेबी मिलान चिन्ह दिया हुआ है और व्यक्तियों की संख्या दी हुई है। जलेबी 23 व्यक्तियों की संख्या, 23 लोगों ने जलेबी लिया।
खाजा 12 लोगों ने लिया, तो 12 लाइन खींच देंगे। यहाँ पे 23 लाइन खींचा है। पेड़ा 14, इसको गिन लेंगे तो आ जाएगा 14। 14 है गिनने में, तो ये 14 भर देंगे। लड्डू 30 लोगों ने लिया, तो 30 लाइन यहाँ पे खींच दिए। अन्य जो चीजें हैं वो इसको जोड़कर यहाँ पे भर देंगे, तो अन्य जो है वो 21 है, इसमें भर देंगे। अगला है, सुनीता स्कूल से घर जाने के क्रम में कई वाहनों को सड़क पर देखती है, जिसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है। इस तालिका से चित्रालेख बनाइए। यहाँ पे देखिए, इसका मतलब है 3 वाहन। साइकिल, साइकिल में वाहनों की संख्या है 24, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने यहाँ पे बना दिया है, सबके नाम लिख दिए हैं। साइकिल, बस, कार, ऑटो, ट्रक, ये सब वाहन है। अब इनकी संख्या यहाँ लिख दिए हैं। तो साइकिल कितना है, वाहनों की संख्या साइकिल के 24, तो 24 को 24 से मिला देंगे। इसके बाद बस, बस को हम लोग 6 से मिला देंगे, 6 बस है। इसके बाद कार, कार को हम लोग 9 से मिला देंगे। ऑटो, ऑटो को 15 के सामने से मिला देंगे। ट्रक, ट्रक 3 है, तो 3 के सामने इसको मिला देंगे। कार्यपत्रक 132। प्रश्न है, मीना एक दुकानदार के पास जाकर उससे दिन भर में बिकने वाले जानवरों और पक्षियों की संख्या के बारे में पूछकर एक तालिका बनाती है जो निम्नलिखित है। देखिए, पक्षी के नाम लिखे हैं। तोता यानी सुग्गा 43 है संख्या, रंग बिरंगे पक्षी 16 है, खरगोश 30 है, विलायती चूहा 28 है और कबूतर 7 है। अब लिखा है कि इस तालिका में दी गई सूचनाओं को दंडालेख की मदद से प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए दंडालेख बन गया है। तोता, रंग बिरंगी पक्षी, खरगोश, विलायती चूहा, कबूतर। तो तोता कितना है, तो यहाँ पे देखिए तोता है 43, तो 43, 42 के ऊपर एक 43 हो गया, ये 43 हो गया। इसके बाद रंग बिरंगे पक्षी कितने हैं, 16, तो देखिए 14, 15, एक ऊपर एक 16 आ गया ये। इसके बाद खरगोश कितना है, तो खरगोश है 30, 28 तो 30 हो गया। इसके बाद विलायती चूहा कितना है, तो 28, तो ये 28 के सामने 28 आ गया। इसके बाद कबूतर कितना है, तो कबूतर है 7, तो 7 यहाँ पे लिख देंगे। अगला कार्यपत्रक करते हैं, कार्यपत्रक नंबर 133, 133। प्रश्न है, एक फल की दुकान में किसी एक दिन में बिकने वाले फलों का वजन किलोग्राम में दंडालेख की मदद से दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखिए कुछ फल हैं जैसे सेब, लीची, आम, जामुन, अमरूद, सभी का हम लोगों ने वजन यहाँ पे सामने लिख दिया है। देखिए इस यहाँ से समझ में आएगा आपको। ये देखिए 40 के नीचे है, 40 के सामने है तो ये 40 केजी, 15 के सामने है तो 15 केजी, ये 45 के सामने है तो 45 केजी, ये 10 के सामने है तो 10 केजी और ये 25 के सामने है तो 25 केजी। अब प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ऊपर दिए गए दंडालेख के आधार पर निम्न प्रश्नों का जवाब दीजिए। लिखा है, कौन सा फल सबसे ज्यादा वजन में बिका है, तो सबसे ज्यादा वजन में बिका है 45 किलो आम, आम बिका है सबसे ज्यादा। इसको देख लेते हैं हम लोग। अगला, सेब का वजन किन दो फलों के वजन के जोड़ के बराबर है, तो देखिए सेब का वजन है टोटल 40 किलो और 40 किलो किसका वजन है, तो लीची और अमरूद के बराबर। लीची का वजन है 15 केजी और अमरूद का वजन है 25 केजी। 15 और 25 होता है 40 केजी और यही 40 केजी वजन सेब का भी है। तो सेब के वजन के बराबर दो फल हैं, लीची और अमरूद। अगला है, जामुन का वजन अमरूद के वजन से कितना कम है, तो देखिए अमरूद का वजन है 25 केजी, जामुन का वजन है 10 केजी, तो 25 में से 10 घटा देंगे तो आ जाएगा 15 केजी। तो जामुन का वजन अमरूद के वजन से 25 केजी कम है, वो 15 केजी कम है। इसके बाद है, सेब, लीची तथा आम तीनों को मिलाकर वजन ज्ञात कीजिए। तो देखिए सेब का वजन है 40 केजी, लीची का वजन है 15 केजी और आम का वजन है 45 केजी। तीनों को जोड़ देंगे तो तीनों का वजन मिला के हो जाएगा 100 किलोग्राम। इसके बाद है, लीची तथा जामुन का कुल वजन अमरूद के वजन से कितना ज्यादा है, तो यहाँ पे देखिए लीची का वजन है 15 केजी, जामुन का वजन है 10 केजी, यानी टोटल हुआ 25 केजी और अमरूद का वजन है 25 केजी। तो 25 केजी अमरूद का भी वजन है और 25 केजी इन दोनों का भी वजन है। तो अमरूद और वजन इसका बाकी दो फलों का, लीची और जामुन का वजन जो है वो मिलके बराबर हो गया है, यानी लीची तथा जामुन का कुल वजन अमरूद के वजन के बराबर है। इसके बाद है, बिक्री किए गए कुल फलों का वजन ज्ञात कीजिए। तो अब सभी फलों का वजन हम लोग जोड़ देंगे।
सबसे पहले सेब का वजन 40 किलो, लीची 15 किलो, आम 45 किलो, जामुन 10 किलो और अमरूद 25 किलो। सभी को जोड़ते हैं तो आ जाएगा टोटल 135 किलो। सभी बिक्री किए गए फल का वजन होगा 135 किलोग्राम। तो इसी के साथ ये अध्याय हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।